हम लोग देखिए बाबू सीखने वाले हैं लघु गुणक या लघु गणक अवकलन यानी क्या लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। जैसे देखिए बाबू आपको हम क्या बता चुके हैं कि अगर ये क्या मान के चलिए कि अगर ये चर की पावर अचर रहेगा, चर की पावर अचर रहेगा, इस टाइप का डिफरेंशिएशन बता दिए कि नहीं बता दिए? बता चुके हैं। जैसे एग्जांपल को थोड़ा देखिएगा, आपको ऐसे नहीं बताए हैं कि अगर ये x इसके पावर में 2 रहेगा और इसका डीसी निकालना है तो कैसे निकाला जाता है बोलिए तो? आप गौर से देखिएगा तो क्या चर के पावर अचर है कि नहीं है? x को चर बोलते हैं ना और 2 को क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। और ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं बताया है, डायरेक्ट फार्मूला है। अगर ये पावर फलन इसको बोलते थे, हम नहीं बोलते थे, पावर फलन बोलते थे। और पावर फलन का हम लोग डीसी कैसे निकालते थे? पावर फलन का डीसी निकालते थे, जो 2 है ना इसको पहले लिख देते थे और जो नीचे x है ना बेस वाला जो इनपुट है उसको लिख करके अब पावर जो है ना एक कम कर दी, एक कम तो 2 में से 1 कम करें तो कितना हो जाएगा? 1। तो 2x के पावर 1 लिखिए ना, कुछ फर्क पड़ेगा? तो बोलिए ऐसा डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं आप लोग, ठीक, ये भी बता चुके हैं। दूसरा आप लोग को हम डिफरेंशिएशन ये भी बता चुके हैं कि अगर जी बाबू क्या रहेगा, अचर के पावर क्या रहेगा? चर रहेगा। ऐसा नहीं बता चाहिए, आप लोग हम बता रहे हैं कि देखिए चर के पावर अचर रहेगा तो ये रूल अप्लाई होता है, लेकिन अचर के पावर चर रहेगा तो इसके लिए पता है क्या करना होता है? इसका भी एग्जांपल देखिए आप। इसके लिए करना होता है बाबू, इसके लिए जैसे मान करिए कि a टू दी पावर क्या है और x है, तो a क्या है? मान के चलिए कि अचर है, a अचर है और ऊपर में के x क्या है? चर है। और इसका डीसी निकालना है तो इसका डीसी क्या बताए थे बोले तो? जो a टू दी पावर x है, फार्मूला भी डायरेक्ट बताए थे, फार्मूला वाला पहला टॉपिक में देखिएगा। तो a टू दी पावर x है ना, इसको जेल करते हैं लिख दीजिए क्या? a टू दी पावर x और इनटू, अब इसके बाद क्या करिएगा? लॉग, और जो इसका बेस होता है ना, पावर नहीं क्या बेस, उसी को क्या करिए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक की जगह पे मान लीजिए 2 के पावर x, हम बात आपका सब समझ पा रहे हैं, ठीक है? 2 की पावर x है तो बोलिए 2 क्या है? अचर, और x क्या है? चर। तो अभी आप सीखे चर के पावर अचर रहेगा तो आप क्या करते हैं कि पावर वाला को लिख दीजिए और जो भी इसका बेस है उसको लिख दीजिए, अब पावर में एक क्या करिए? कम कर दी। वही आप सीखे पहले से, ये भी सीखे हैं कि अचर की पावर चर रहेगा, बस समझ रहे हैं? अचर की पावर चर रहेगा तो इसका डीसी होता है, जैसे a टू दी पावर x है तो a तो क्या है? अचर है, x क्या है? चर है। तो इसका डीसी निकालना है तो डायरेक्ट क्या करते हैं? a टू दी पावर x लिख देते हैं, इसका डीसी निकालना होता है तो a टू दी पावर x लिख देते हैं और इनटू लॉग लेके और जो इसका बेस मतलब आधार जो होता है उसे क्या करते हैं? लिख देते हैं। और मान के लिए 2 टू दी पावर x है तो पहले देखिए सबसे पहले जिन बच्चों को फंक्शन पहचान में नहीं आएगा ना उनसे नहीं बनेगा, पहले आप फंक्शन पहचानिए तभी तो फार्मूला अप्लाई करिएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो एक बात बताइए बाबू, आप गौर से देखिएगा तो ये वाला बताइए कौन सा फलन है? एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है। तो देखिए 2 टू दी पावर x है जिसका आधार क्या है? 2 और बेस क्या है? x है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अचर के पर क्या है? चर है। तो इसका डीसी निकालना है तो इसको जेल करते हुए लिखिए, क्या लिखिएगा? 2 टू दी पावर x लिख दीजिए और इनटू में क्या करिए कि अब क्या करिए? लॉग लगा दीजिए और लॉग लिख के आप 2 जो बेस देख रहे हैं ना उसको यहाँ पे लिख दीजिए। आया समझ में? अब बोलिए किस टाइप का डीसी निकाला जाता है कि नहीं आते हैं, लेकिन आपको हम ऐसा डीसी निकालना नहीं बताया है जो अभी बताने वाले हैं। तीसरा नंबर में ऐसा डीसी सीखे हैं जैसे चर के पावर क्या रहे? चर ही रहे। बात समझिए क्या बोल रहे हैं? ऐसा डीसी कि अगर चर की पावर चर रहेगा तो उसका आधार भी क्या हो? चर, और उसका पावर भी क्या हो? चर। तो ऐसा डीसी कैसे निकलेगा? जैसे मान के चलिए इसका भी एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कुछ भी x टू दी पावर क्या देते हैं? sin x। अब बताइए x टू दी पावर sin x है
तो आप गौर से देखिएगा x भी क्या है, चर है, और sin x भी क्या है, चर है। अब जरा गौर से देखिएगा, चर अचर में कुछ समझते क्या होता है, चर का मान फिक्स नहीं होता है, अचर का मान क्या होता है, फिक्स होता है। और sin x का क्या आपको लगता है कि sin x का आपका मान फिक्स है। अब इनपुट इसका एंगल तो कुछ भी हो सकता है, अब जैसे जैसे एंगल रखते जाइएगा sin का मान क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा। समझ में क्या बोल रहे हैं। तो x भी चर है और sin x भी क्या है, चर है, दोनों चर है। तो इसका डीसी निकालना होता है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। जैसे मान के चलिए हम एक फार्मूला आपको लिखते हैं कि जैसे कि बाबू f एक फलन है और जो कैसा है, चर है, और g भी क्या है, एक फलन है, और जो कि ये भी क्या है, एक चर है। और इसका जो है ना बाबू आपको डीसी निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बात समझिए क्या बोल रहे हैं। f फलन का नाम है, फलन को दिखाने के लिए नाम लिखा जाता है ना, उसी प्रकार से f क्या है, एक नाम है। तो f एक फलन है, g भी एक फलन है, और दोनों फलन जो है मान के चलिए कि दोनों क्या है, चर है, दोनों क्या है, चर है। तो f भी चर है और g भी चर है। इसका हमको डीसी निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका डीसी निकालना है बाबू, आप कैसे निकालिएगा, f के पावर g है ना, चर के पावर जो चर है उसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, f लिख करके और ऊपर में j से कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चर के पावर चर रहेगा और उसका डीसी निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो जो रहेगा फलन उसी को छाप के लिख दीजिएगा। और इनटू क्या करिएगा, आप डीसी निकालिएगा किसका, और जो पावर देख रहे हैं जी ना, जो आप पावर जी देख रहे हैं इसको पहले आप गुणा कर दीजिए, g लिख दीजिए इनटू, गौर से देखिएगा, जैसे f की पावर g है, दोनों चर है और इसका डीसी x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसको तो पहले आप j का क्या लिख दीजिए। और क्या करिएगा, जो इसका पावर है, पावर को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू, अब क्या करिए, लॉग लीजिए, लॉग। अब लॉग के बाद क्या होगा, जो आधार जो है इसका f, यहाँ पे f लिख दीजिए, अब बाटा में, अब बाटा में पूरा का बाटा नहीं तो अलग बात है, ये गुणा में, अब बाटा में क्या हो जाएगा, dx। यही क्या है बाबू, ये फार्मूला है। किसका फार्मूला है, चर के पावर चर रहेगा उसके लिए फार्मूला है। आपको बोलिए रटिएगा फार्मूला, रटना देखिए नहीं है, ध्यान से देखिए क्या करना है कि जैसे देखिए f एक फलन है, g भी एक फलन है, और दोनों फलन कैसा है, चर है, चर के पावर चर है, और इसका डीसी निकालना है, तो f के पावर g है ना, उसको आप लिख दीजिए। अब डीसी निकालिए किसका, g जो ऊपर में पावर में रहेगा उसको आप लिख दीजिए, और इनटू, अब इनटू यहाँ पे लॉग ले लीजिए, और लॉग के बाद क्या, f जो बेस रहेगा उसको लिख दीजिए, अब बटा में dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डीसी निकाल रहे हैं। समझ पा रहे हैं। वही एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं कि नहीं, गौर से देखिए। तो अब इस वाले को इस फार्मूला पे अप्लाई करके बताते हैं। जैसे देखिए x की पावर sin x है, आप हमको ये बताइए कि चर की पावर चर है कि नहीं है, चर की पावर बाबू चर नहीं है, चर की पावर चर है, और इसका हमको डीसी निकालना है, तो बताइए कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा। इस वाले को तो पढ़ लीजिए, देखिए इसको ऐसे डीसी को इस तरह से डिनोट किया था, ऐसे डैश लिख दीजिएगा, नहीं बताया फंक्शन आपको डीसी में बता चुके हैं। इसका डीसी कैसे, इसका डीसी निकालना है, ठीक, इसका डीसी निकालना है, तो फार्मूला बोलिए f/g है, उसी के जैसा है, तो इस वाले को पूरा लिख दीजिए, नहीं बताया है, g को क्या करिए, x के पावर क्या करिए, sin x को लिख दीजिए, और इनटू d क्या, अब इसके बाद sin x लिख दीजिए, क्या लिखिए बाबू, sin x, अब इसके बाद इनटू, इसके बाद log इसका x कर दीजिए, अब बटा में इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, sin x नहीं है क्या बाबू, x के जगह sin x नहीं, वो बात कर रहा था पहले, अभी x के रिस्पेक्ट में डीसी निकाल रहे हैं, अभी लिख रहे हैं केवल। अब इसको हल करते हैं, आप गौर से देखिए, इसको हल करते हैं। अब इसका डीसी तो क्या कितना हो जाएगा बाबू, x के पावर sin x होगा इनटू, आप बोलिए दो को फलन प्रोडक्ट में होता है, तो इसका डीसी आप निकालना जाते हैं, पहले इसका डीसी ये वाला पूरा का,
इसका DC कितना होता है बोले तो D sin x बटा में dx और इसका DC ये वाला गुणा में इंटू कितना हो जाएगा बोले तो log x इंटू होता है तो आपको नहीं बताया है प्लस अब इसके बाद क्या ये वाला गुणा में कितना हो जाएगा sin x गुणा में और इंटू किसका DC log x का DC x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा log का DC किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में कहीं पे दिक्कत नहीं है ना। अब इसको हल करिएगा कि x टू द पावर कितना हो जाएगा बोले तो sin x और इनटू sin का DC कितना होता है उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में cos इनपुट कितना है x है तो x और इनटू log इसमें क्या करना है तो गुणा में बेचारा है उसको लिख दीजिए क्या लिखिएगा log x प्लस प्लस क्या होगा बाबू sin x और इनटू log का DC इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कॉलम बताया है 1 बाई जो इनपुट होता है उसको लिख दीजिए आगे बढ़ाने का मन है तो बढ़ाइए छोड़ दीजिए कहीं भी दिक्कत नहीं है बाबू ना। चलिए आप इसको नोट डालिए सारा बात जो लिखे हैं सब लिखिए जल्दी लिखिए तो ऐसा फार्मूला बता रहे आपको ऐसा फार्मूला देखिए जैसे मान लीजिए बाबू log a into b है ना इसका आर्गुमेंट बोलते हैं इसको इसका log है और log का आर्गुमेंट जो है a into b है इसको अगर अलग अलग लिखना हो तो कैसे लिखिएगा log a into है तो प्लस log b यहीं पे याद होना चाहिए क्योंकि अभी जस्ट अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम में ठीक याद हो गया राजे log a डिवाइडेड बाय b रहेगा तो इसका फार्मूला बोले क्या होगा माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा log a देखिए नीचे जो भी है बाबू ध्यान रखिए नीचे देखिए ऊपर का वाला क्या होगा प्लस अब जस्ट क्वेश्चन बनवाएंगे ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला जो भी है सब माइनस तो माइनस कितना हो जाएगा log कहीं भी दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद देखिए log x टू द पावर n ऐसा रहेगा तो ये भी आएगा बहुत बार और देखिए log x के पावर n है जो पावर है ना उसको आप पहले लिख दीजिए और इसके बाद log x कर दीजिए log x ऐसा होगा कुछ नहीं करना है log x के पावर n है तो n को पहले लिख दीजिए इसके बाद log x लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए और फिर मान के चलिए अब मिक्सअप करके दे देते हैं जैसे मान के चलिए कि log है x के पावर n है इनटू x के पावर क्या है m है अब बटा में y कर देते हैं y और z के पावर क्या है p है। अब इसका बताइए फार्मूला कैसे बनेगा इसके आधार पर सब बन जाएगा। देखिए इसका बनाना है बाबू इसका फार्मूला बनाना है देखिए log है x के पावर n into y के पावर m डिवाइडेड बाय z के पावर क्या है p है तो इसका बनाना है इसको इसके साथ मर्ज हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलिए तो log x के पावर क्या n अब इंटू है तो बोलिए प्लस कर दीजिए प्लस से कर दीजिए इसका हम इसके साथ मर्ज करेंगे कितना हो जाएगा log अब y के पावर कितना हो जाएगा m अब भागा है तो माइनस नीचे वाला माइनस हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा log और z के पावर कितना p अब आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं इसको कैसे बढ़ाइएगा अब पावर वाला आ गया तो पहले n पहले ना n into कितना log x प्लस इसको बताइए m into log y माइनस p into log z कहीं भी दिक्कत नहीं है ना ये सब आएगा ध्यान से रखिए इसको जस्ट लिखिए जस्ट एक लास्ट थ्योरी रह गया उसको बताते हैं 2 मिनट। अब जरा देखिए तो अगर ऐसा आ जाएगा तो क्या करिएगा जैसे मान के चलिए f1 एक फलन है f1 मतलब समझते हैं ना पहला फलन इनटू f2 भी एक फलन है इनटू f3 भी क्या है एक फलन है इनटू क्या g1 by g2 g1 एक फलन है अब बटा में g2 दूसरा फलन है इनटू क्या बाबू g3 इनटू g4 इनटू और फिर क्या जैसे मान चले कि कुछ भी जरूर नहीं कि नाम कुछ भी हो सकता है कि h1 h2 बटा में s3 h4 इस बात को समझिए आगे भी हो सकता है इतना पे छोड़ दिया देखिए f1 एक फलन है
F2 एक फलन है, F3 एक फलन है, दोनों क्या है, तीनों क्या है, प्रोडक्ट में। आइए G1 G2 G3 G4 ये क्या है, ये डिवीजन में है, भागा में है। आइए किस में है, ये पावर में है। नहीं जी बाबू, ये पावर में है। अगर ऐसा ऐसा अगर जो कोई फंक्शन रहेगा तो आप कैसे डीसी निकालिएगा। तो ऐसा कभी भी फलन आए ना बाबू, तो आप क्या करिएगा कि सभी पद में क्या करिएगा, लॉग ले लीजिएगा। क्या करिएगा, सभी पद में क्या करिएगा, लॉग ले लीजिएगा। और लॉग लेने के बाद जब लॉग ले लीजिएगा तब क्या करिएगा, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। जैसे मान चलिए अब इसको हल करना है तो क्या करिए कि लिख देते हैं कि दोनों तरफ क्या करने पे, लॉग लेने पे। अब लॉग लीजिएगा, इसका लॉग लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोले तो लॉग क्या, f1 अब इंटू है तो प्लस ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, लॉग f2 प्लस लॉग क्या f3। यहाँ पर बोले कितना हो जाएगा, प्लस से होगा ना, प्लस होगा। अब G1 क्या हो जाएगा, लॉग G1 अब बटा में माइनस क्या, लॉग G2 अब इंटू है तो प्लस। अब यहाँ बोलिए लॉग G3 लॉग G3 माइनस लॉग क्या G4 प्लस। अब बोलिए क्या करिएगा, अब बताइए, अभी जस्ट बताया ना, नहीं पावर में होता है तो पहले H2 बुला गया, अभी जस्ट बताया पावर में जब होता है तो पहले H2 इनटू लॉग क्या H1, नहीं सब भुला गया अभी H1। अब भागा है तो माइनस, इसके बाद बोलिए पावर पहले क्या हो जाएगा H4, इसके बाद इनटू लॉग क्या S3 ना H3। इसका तो क्वेश्चन पर है, अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप सभी पद में लॉग ले लीजिएगा। और जब लॉग ले लीजिएगा तब क्या करिएगा, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। कहीं भी दिक्कत नहीं है ना, चलिए देखिए तो हम लिखवा है, देख लीजिए प्रोफेसर लिखवा है। चलिए देखते हैं बाबू, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, कर रहा है कि 1 से 11 तक के जो भी क्वेश्चन दिया गया है ना, उसको क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करना है बाबू, उसका अवकलन ज्ञात करना है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कह रहा है ना कि ये जो फलन दिया गया है ना, उसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो अब जरा बात बताइए, अभी जस्ट बताया है ना कि अगर जो प्रोडक्ट में रहेगा तो डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने से क्या होता है, आसानी से बन जाएगा। तो इसको जब हल करिएगा तो क्या करिएगा, लिख लीजिएगा कि क्या करने पे, सभी पद में लिख दीजिए कि सभी पद में क्या करने पे बाबू, पद में क्या करने पे, लॉग क्या करने पे, लॉग लेने पर। ध्यान से देखिए, बहुत तारीफ सभी पद में क्या करने पर बाबू, लॉग लेने पर, लॉग लीजिए। अच्छा लॉग लेने से पहले इसको y मान लेते हैं, y मान लेते हैं, सबसे बेहतर ये रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, इसको y मान लेते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा बोले तो cos x इंटू cos 2x इंटू क्या cos 3x। अब क्या करिए, सभी पद में लॉग ले लीजिए। तो लिख दीजिए कि लॉग लेने पे लिख देते हैं ln बोथ साइड, लिखते हैं ln बोथ साइड्स, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब ln log लिख देते हैं। ln log को ही शॉर्टकट में ln बोलते हैं। तो बोथ मतलब हर एक साइड में क्या करते हैं, यानी लिख देते हैं दोनों, बोथ मतलब दोनों होता है, फार्मूला दोनों हो जाएगा। दोनों पद में दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू, लॉग लेने, और दोनों तरफ क्या करने पे बाबू, लॉग लेने पे। चलिए दोनों तरफ लॉग लीजिए, इस तरफ लॉग लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोले तो लॉग कितना हो जाएगा बोले तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा। अब बराबर बोलिए, इसके बाद कितना हो जाएगा, लॉग दोनों तरफ लॉग, इस तरफ लॉग ले लिए, अब बराबर है तो बराबर,
यहाँ पे लॉग लीजिए कितना हो जाएगा log cos x log cos x इंटू है तो प्लस इस साइड लॉग लीजिए कितना हो जाएगा log 2x क्या करने बाबू log cos log cos 2x cos 2x 2x इंटू है तो प्लस प्लस इस साइड भी लॉग लीजिए कितना हो जाएगा cos 3x log cos 3x। अब आ गए समझ में। अब क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो क्या लिखिएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। आया समझ में। इसका डेरिवेटिव निकालिए x के सापेक्ष में तो कितना हो जाएगा log y बटा में dx। पहले आप लिख दीजिए बाद में इनपुट क्या होगा अलग बात है। इसका dc बताइए कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा d log cos x cos x। अब बटा में पहले dx लिखिए पता है कि cos x इनपुट है इसको पहले लिख दीजिए प्लस है तो प्लस इसका dc बताइए d log cos 2x cos 2x। इसका dc किसके रिस्पेक्ट में निकालना है x के रिस्पेक्ट में निकालना है। आपको बोला गया प्रश्न में बाबू कि जो भी फलन दिया गया है उसका dc निकालिए किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में प्लस है तो प्लस इसका dc बताइए कितना हो जाएगा d log कितना हो जाएगा cos 3x। अब बटा में कितना हो जाएगा dx। कहीं भी दिक्कत नहीं है ना। अब जरा एक बात बताइए यहाँ पे क्या आपको लगता है अच्छा नहीं बनेगा यहाँ पे कह रहा है कि x के सापेक्ष निकालिए लेकिन इसका log का तो इनपुट y है तो पहले इसकी इनपुट के रिस्पेक्ट में dc निकालिए कितना हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशियल इसको भी तो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे करिएगा इसका dc बताइए कितना हो जाएगा d log y। अब बटा में बोलिए क्या हो जाएगा dy। गौर से देखिए इसका dc निकालना है log फलन है और इसका इनपुट y है तो पहले इसको dc निकालिएगा इसकी इनपुट के रिस्पेक्ट में ना। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा dy ऊपर जो यहाँ पे लिखे हैं उसको लिख दीजिए किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। पिछला वाला तो है जवाब कोई दिक्कत सर दोनों तरफ ना लेके सिर्फ एक साइड कर तो इस साइड नहीं आपको दोनों तरफ लेना पड़ेगा क्योंकि आपको बोला गया है ना कि आप डिफरेंशिएशन निकालिए x के सापेक्ष तो इसको कुछ मानिएगा ना आप। तो इसको मान रहे हैं आप इस dc साइड इस्तेमाल करिए आप dc निकाल रहे हैं तो इसको भी इसका भी तो dc निकालना पड़ेगा आपको। तो हम इसी का निकालना है डीसी तो उससे हम नहीं आप जो अगर जी आप बस हम अब माने जब हैं भाई अब आप log ले लिए ना आप रूल है कि आप जब log ले लिए तो आपको दोनों तरफ dc निकालना पड़ेगा। बस सुन पा रहे क्या बोल रहे हैं आपको पता चलेगा प्रश्न करिए। अब इसका dc निकाल दिए अब बराबर अब इसका dc निकालना तो कैसे निकलेगा बोलिए तो d log कितना हो जाएगा cos x। अब बोलिए log फलन है इसका इनपुट क्या है d cos x। अभी भी चर बनेगा नहीं बनेगा और इनटू बोलिए कितना हो जाएगा d cos x। cos फलन है इसका इनपुट क्या है x बीच में प्लस है तो प्लस इसका dc बताइए कितना हो जाएगा d log cos 2x। अब बटा में बोलिए कितना हो जाएगा d cos 2x इनटू ये वाला बात लिखिए कितना हो जाएगा d कितना हो जाएगा बाबू d cos 2x। cos फलन है इसका इनपुट कितना है ऐसा 2x तो कितना हो जाएगा d2x इनटू अब बताइए d2x। अब देखिए कितना हो जाएगा ऐसा में अब बीच में प्लस है तो प्लस जब तक से x नहीं आएगा तब तक से चर बना लगा है। इसका dc बताइए तो d log cos 3x। अब बटा में d cos 3x इनटू क्या बाबू d cos 3x। अब बटा में d cos नहीं जी 3x फिर इनटू फिर कितना हो जाएगा बाबू d 3x। अब बटा में dx। अब देखिए फार्मूला का जरूरत पड़ेगा फार्मूला आप जानते नहीं जानते बोलिए। अब इसका dc बताइए 1 by y होगा जो इनपुट रहेगा वो होगा कितना हो जाएगा 1 by y इनटू dy by dx का मतलब क्या y डैश नहीं लिख सकते हैं dy by dx को y डैश भी बोलते हैं याद रखिएगा क्या बोलते हैं y डैश भी बोलते हैं। अब बराबर कोई दिक्कत है वो क्या लिखेंगे हम
बाबू देखिए लॉग फलन का डीसी कैसा होता है 1 बटा में, और जो इनपुट होता है लिख देते हैं, और डी बाई डी एक्स को हम पहले से बता चुके हैं कि वाई डैश इसको बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब लॉग फलन है, इसका डीसी निकालना है, तो इसकी इनपुट का रिस्पेक्ट में डीसी निकलता है, तो 1 क्या होगा 1 बाई अब cos x कितना हो जाएगा cos x, इसका इनपुट यही है इनटू, अब यहाँ पर cos का डीसी बताइए तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस साइन x, अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब बोलिए log का डीसी 1 अब बटा में अब cos 2x कितना हो जाएगा बाबू cos 2, नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? आ रहा है ना? अब यहाँ पे इनटू, अब इसका डीसी बोलिए तो cos का डीसी बता सकते हैं माइनस साइन इनटू 2x है तो 2x, आ रहा है समझ में? प्लस है तो प्लस, अब इसका डीसी बताइए तो log का डीसी कितना होता है बोलिए तो 1 का डीसी 1 बटा में क्या बोलिए तो cos 3x नहीं जी इनटू इसका डीसी माइनस साइन 3x माइनस साइन कितना 3x, इसके बाद इनटू, अब यहाँ इसको यहाँ पे छोड़ दिया क्या बाबू, एक मिनट के इसको छोड़ दिया क्या cos का डीसी माइनस साइन से ना हो जाएगा पसंद ऐसा वो पैरामीटर है। एक मिनट यहाँ पे cos का डीसी माइनस cos 2x माइनस sin 2x होगा, अब इसका डीसी निकालना है सही वो भी सही है, तो इसका 2x निकालेगा माइनस sin x इसका तो निकाल दिया है ना, अब इसका डीसी निकालना है, तो एक बार बताइए आपको नहीं पता है बाबू, कांस्टेंट बाहर इनटू इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे लेते हैं कांस्टेंट बाहर 2 इनटू इसका डीसी 2 जब बाहर हो जाएगा dx by dx बचेगा 1 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इनटू में 2 लिख दें, वही तो बोल रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब कर दिया, बीच में प्लस है तो हूं प्लस कर दीजिए। अब बोलिए log का डीसी बताइए कितना होता है, log का डीसी इसकी में 1 बटा में कितना हो जाएगा cos 3x ना, cos 3x इनटू अब cos का डीसी बोलिए तो माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x इनटू बोलिए 3 तो बाहर 3 तो बाहर 3 बाहर तो dx by dx यानी 1, तो वही अब आगे बढ़िएगा तो ऐसे लिख सकते हैं क्या उसको, देखिए तो y डैश by y डैश इसको लिख सकते हैं नहीं हम बाबू y डैश by y अब बराबर 1 में, अब यहाँ पे देखिए फार्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है जी, बोलिए माइनस साइन x अब बटा में cos x कितना हो जाएगा माइनस क्या बाबू tan x, अब बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा tan और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस होगा, और sin बाई cos कितना हो जाएगा tan 2x इनटू 2 प्लस, अब प्लस है तो प्लस, अब बोलिए माइनस होगा हाँ माइनस प्लस माइनस, सॉरी लाल लिख भी करते हैं, अब यहाँ बोलिए sin बाई cos कितना होता है tan 3x इनटू 3, कहीं भी दिक्कत नहीं है ना। अब इतना हो गया बाबू, एक बात बताइए इसके नीचे 1 है कि नहीं है तो हमारा अच्छा हमारा मकसद क्या है x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, इसका मतलब क्या आपका मकसद क्या है dy by dx निकालना, आपका एम ही है dy by dx निकालना, तो बोलिए इसका मतलब हमको y डैश पता करना है, तो y डैश को हम dy by dx बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो y को यहाँ पे करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा, तो अब क्या करते हैं छोटा y डैश लिख देते हैं, y डैश बराबर, अब ये भागा में तो गुणा में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा y इनटू यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है क्या बाबू tan x में कॉमन tan x कॉमन है ना, tan x कॉमन नहीं है, यहाँ पे माइनस कॉमन है, छोड़ भी दीजिए क्या दिक्कत है, ऐसे भी छोड़ दीजिए माइनस tan x, अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू tan 2x into 2 माइनस tan क्या 3x into 3, कहीं दिक्कत नहीं है ना। अब आप अगर आगे बढ़ाने का मन है तो y डैश बराबर y कितना का वैल्यू देखिए तो y किसी का वैल्यू लेने में कितना का है कि नहीं, इसको रख दीजिए कितना हो जाएगा बोलिए तो हो जाएगा
cos x I into cos 2x cos 2x I into cos क्या बाबू 3x cos 3x। अब यहाँ पे क्या ये वाला बात लिख दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस टेन एक्स माइनस टेन 2x इंटू 2 माइनस टेन 3x इंटू 3। यही आपका आंसर। कहीं भी दिक्कत है कितना वाला उतार ले लीजिए आपको। देखिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या लग रहा है स्क्वायर रूट दे दिया है, इसका डीसी निकालना है और एक के साथ इसका डीसी निकालना है, तो क्या करिएगा ऐसे नहीं कर सकते हैं, रूट को 1/2 कर देते हैं, आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आसान। इसका जब सॉल्यूशन करते हैं इसको क्या करते हैं बाबू, इसको y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y बराबर ये कितना हो जाएगा बोले तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बोले तो x माइनस 3 x माइनस 4 ये कितना हो जाएगा x माइनस 5। इसके पावर में बोले कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत है क्या, ऐसा लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं बाबू, ऐसा अगर जो कॉम्प्लेक्स है जैसे प्रोडक्ट है डिवीजन है ऐसा रहेगा तो क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। अब जस्ट बताया ना कि प्रोडक्ट भी है डिवीजन भी है फिर प्रोडक्ट है, तो वैसे किस में क्या करते हैं, अब पावर में भी है पावर में भी है, तो ऐसा किस में क्या करते हैं तो हर पद में क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। इस बात को लिखते हैं कि लॉग क्या करते हैं बाबू, लॉग बोथ लिख देते हैं कि दोनों तरफ लिख देते हैं कि दोनों तरफ क्या करने को बाबू लॉग लेने, लॉग लीजिए बाद में करिए, इधर रखिए, इसमें लॉग लीजिए तो कितना हो जाएगा log y क्या हो जाएगा लॉग y हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बाद में डिफरेंशिएट करिएगा, पहले लॉग ले लीजिए। अब 1/2 को पहले गुणा कर दीजिए, आप गुणा नहीं होता है 1/2 लिख दीजिए 1/2। अब बोलिए इस हर एक पद में लॉग लीजिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए तो लॉग x माइनस 1 लीजिए। इस पद में लॉग ले रहे हैं, अब इस है तो प्लस भूल गए, इसमें लॉग लीजिए कितना हो जाएगा लॉग x माइनस 2। आप ध्यान रखिए फॉर्मूला बताया है ऊपर में रहेगा अगर इनटू रहे तो प्लस, और जब ही नीचे में आ गया तो हर एक पद में माइनस, ऊपर वाला में प्लस नीचे वाले में माइनस। अब बोलिए अब माइनस हो जाएगा कि नहीं, हर माइनस कर दें कितना हो जाएगा बोलिए तो माइनस लॉग कितना हो जाएगा x माइनस 3। अब कहीं इनटू तो प्लस हो जाएगा नहीं, बोले ना कि नीचे आ गया तो सब में माइनस, ऊपर में जैसे ऊपर में हर एक ऊपर में ऊपर में अगर इनटू रहे प्लस और नीचे में जब आ गया तो क्या करना है माइनस ले लेना है, ऐसे ना तो कितना हो जाएगा माइनस लॉग x माइनस 3, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा माइनस लॉग क्या दीजिएगा x माइनस 4। हर एक प्रॉब्लम में आप देखिएगा ना कि प्लस कब लिए होंगे जब ऊपर में मतलब अंश में रहा होगा तब, और जब ही नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा x माइनस 3 हो जाएगा, ये हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा लॉग x माइनस 5। समझ पा रहे हैं, अब ये कितना आसान है, इतना आसान कर दी, इतना से इतना आसान हो गया नहीं हो गया। अब बोलिए इसका डीसी निकाल, अब क्या लिख देंगे बाबू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करिए, इसका डीसी निकालिए, पहले आप लिख दीजिए, हम तो यही बोलेंगे, तो क्या लिखिएगा d log y अब बटा में dx क्या लिख सकते हैं अब बराबर 1/2 और 1/2 इसका डीसी निकालिए तो d log इसको इस कांस्टेंट है तो बाहर रह गया, इसका डीसी में कितना हो जाएगा बोले तो d log x माइनस 1 अब बटा में dx प्लस यहाँ बोलिए d log x माइनस 2 अब बटा में dx। आप अगर चाहिए एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी आप इनपुट करते चल जाइएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा d log x माइनस 3 अब बटा में क्या dx माइनस कितना हो जाएगा d
log x x माइनस 4 अब बटा में क्या dx dx माइनस बोलिए d d log x minus 5 x माइनस 5 अब बटा में dx देखिए नीचे लिखे हैं, दिखाई देगा उसमें हाँ बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ तक यहाँ तक अब इसको करते हैं, इसका डीसी बताइए तो कितना हो जाएगा d log y अब बटा में बोले कितना हो जाएगा dy नहीं बाबू log फलन है इसका इनपुट y तो y किस रूप में निकालिएगा इनटू बोले कितना हो जाएगा dy अब बटा में dx अब बराबर 1/2। अब यहाँ पे देखिए मेरी बात क्या है, यहाँ पे गौर से देखिएगा इसका डीसी दिखाई देगा ना बाबू, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा d log x माइनस 1 अब बटा में अब बोलिए log फलन इसका इनपुट x माइनस 1 है तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा d x माइनस 1 अब एक नहीं आया है इनटू कितना हो जाएगा d x माइनस 1 अब बटा में बोलिए कितना हो जाएगा अब dx हो गया। अब क्या करिएगा हो गया अब प्लस है तो प्लस अब इसका डीसी बोलिए तो कितना हो जाएगा बाबू d log कितना x माइनस 2 अब बटा में बोलिए क्या लिखिए d x माइनस 2 इनटू बोलिए d x माइनस 2 अब बटा में बोलिए बाबू dx नहीं समझ में आया। अब माइनस है तो माइनस इसका डीसी बताइए तो d log x d log कितना हो जाएगा बाबू x माइनस 3 अब बटा में क्या dx माइनस 3 इनटू बोलिए dx माइनस 3 अब बटा में क्या dx आ रहा समझ में नहीं आ रहा आपको इसका डीसी निकालिए माइनस कितना बाबू d कितना हो जाएगा d कितना हो जाएगा बाबू d इसका निकाल रहे हैं ना d log कितना x माइनस 4 अब बटा में कितना dx माइनस 4 इनटू कितना dx माइनस 4 अब बटा में dx अब इसका छूट रहा है ना तो नीचे लिखने पे तो गड़बड़ हो जाएगा क्या किया जाए ऊपर ले लेते हैं क्या करते हैं ऊपर ले लेते हैं गड़बड़ हो गया चलिए ठीक है इस वाले पद का डीसी यहाँ पे लेते हैं कितना है बाबू वहाँ पे लिख दीजिए ना वहाँ पे ऊपर यहाँ पे इधर इधर यहाँ पे आ जाएगा अब यहाँ पे बाबू इसका डीसी यहाँ पे निकाल दिए और इसका डीसी निकालते हैं यहाँ पे कितना है माइनस है इसका डीसी बताइए कितना हो जाएगा d log कितना x माइनस 5 इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में बोले तो d x माइनस 5 इनटू चलिए छोड़िए ध्यान मत दीजिए इधर देखिए d x माइनस 5 इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। चलिए अरे समझदार लड़का समझ जाएगा वो समझदार जो रहेगा ना इतना स्टेप समझ में आ गया जिनको तो आगे बढ़ा के नहीं लिख सकता है हाँ सेम और उतना भी नहीं समझ पढ़ना बेकार है ये नहीं गलती बोले हैं अब इतना काम कर दिया जो देख रहा है अब इतना भी नहीं कर पाएगा तो पढ़ना बेकार नहीं है उसका। इधर देखिए अब हो जाएगा अब जगह नहीं है किसी यहाँ पे लिख दिए इधर देखिए अब क्या करते हैं कि अब इसका बताइए लॉग का डीसी बताइए बाबू 1 बाई कितना y इनटू डिवाइड dx को y डैश बोल सकते हैं y डैश इज इक्वल टू बोलिए तो 1/2 अब यहाँ पे बोलिए अब तो डायरेक्ट बता सकते हैं लॉग का डीसी डायरेक्ट बताइए 1/x माइनस 1 ना भुला जाते हैं आप लोग x माइनस 1 इनटू अब इसका डायरेक्ट बताइए तो देखिए नहीं देखिए dx by dx कितना देखिए dx by dx कितना 1 dx by देखिए इसका dx का dx के रिस्पेक्ट में 1 माइनस d1 -1
तो कांस्टेंट का डीसी कितना? जीरो। जीरो यानी इनटू यहाँ पे 1 लिख दें। यस। बाबू डायरेक्ट नहीं समझ में क्या बोलिए, फिर समझिए। इसका डीसी निकालिएगा, अब जगह नहीं है कि अब अलग अलग डीसी निकालिए, डायरेक्ट डीसी क्या आपको ये सब सिखा चुके हैं। dx/dx कितना हो जाएगा? 1। अब कांस्टेंट का डीसी निकालिएगा तो 0, तो 1 - 0 1 ही ना होगा। अब बीच एक प्लस है तो प्लस, ध्यान दीजिए कहां से कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। प्लस अब log का डीसी इसका मतलब तो 1 बटा में x - 2 कितना हो जाएगा? x - 2 इनटू, अब इसका डीसी बता दीजिए तो इसका भी 1 है, देख लीजिए ना। इसका -1 कैसे -1 होगा? 2 में से 1 2 में से 1 कहां से? dx/dx कितना? 1 अब माइनस कांस्टेंट का 0 तो ये 1 ना होगा, उसे खड़ी कर दे 1 होगा, 1 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस इसका डीसी बताइए 1 बटा भले ही आपको भारी नहीं है, काम करना ज्यादा है, आसान है, बस स्टेप स्टेप मतलब स्टेप बढ़ना है बस। तो माइनस कहां लिख रहे थे जी? ये 1 बटा कितना? x - 3 इसका बाद 1 होगा, 1 माइनस इसके बाद कितना हो जाएगा? माइनस 1 बटा में x - 4 इनटू 1 कहीं दिक्कत नहीं है ना? इसका लिख देते हैं, माइनस हो गया। अब माइनस हो गया ना, माइनस इसका डीसी बताइए, log इसका डीसी 1/x - 5 कितना? 1 बटा में x - 5 इनटू 1 होगा। इसका डीसी बता दीजिए तो 1 नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? इसका डीसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये देखिए आगे बढ़िए, क्या करें, और यहाँ से आगे बढ़िएगा तो 1 इसको y डैश बाय y लिख दें, y डैश बाय y बराबर कितना बाबू? 1/2 डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट माने तो आप y/2 भी कर सकते हैं। आगे बात इधर अब करेंगे इसको, आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा बाबू? 1 बटा x - 1 अब कर दिए 1 बटा x - 1 प्लस 1 बटा x - 2 माइनस 1 बटा x - 3 माइनस 1 बटा x - 4 माइनस 1 बटा x - 5। कहीं दिक्कत नहीं है ना? अब बोलिए क्या करें? हमारा मतलब एम क्या है? y डैश निकालना ना, dy/dx निकालना ना। इसको ऊपर चला जाएगा, या किसी गुणा करने नहीं जानते हैं, गुणा हो जाएगा। लेकिन हम 2 को गुणा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम अगर 2 को गुणा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको y डैश निकालना है ना। तो y डैश बराबर y/2 y/2। अब यहाँ पे गौर से देखिए कितना हो जाएगा? 1 बटा x - 1 प्लस 1 बटा x - 2 माइनस 1 बटा x - 3 माइनस 1 बटा x - 4 माइनस 1 बटा x - 5। और भी आगे बढ़ा दें तो मैंने बढ़ा दीजिए कैसे? हाँ, y डैश बराबर 1/2 हो गया ना, 1/2 है तो अब क्या करेंगे? रूट वाला लिख दीजिए। रूट वाला कितना हो जाएगा? रूट x - 1, इसमें कंफ्यूज मत लीजिएगा बाबू, x - 2 और यहाँ कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय x - 3 और x - 4 और x - 5 हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा? 1 बटा x - 1 प्लस 1 बटा x - 2 माइनस 1 बटा x - 3 माइनस 1 बटा x - 4 और माइनस 1 बटा x - देखिए बाबू, एक और से देखिए इसको, बोलिए चर के पावर 4 है कि नहीं है? यस। चर के पावर क्या है? 4 है। तो चर के पावर 4 होता है तो क्या करते हैं? अच्छा फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हैं? df f ऊपर में g, इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। f भी चर और ऊपर भी चर, तो इसका डीसी कैसे निकालते हैं? इसको डायरेक्ट लिख देते हैं जी नहीं, इनटू डीसी निकालते हैं किसका? g लिख देते हैं पावर वाला इनटू log, अब बेस क्या है? f अब बटा में इसका डीसी पूरा का बटा मत दीजिएगा, क्या dx हो जाएगा? इसी पर है ना? क्या इसी पे बनेगा? वेरिएबल के पावर वेरिएबल तो अब हम लोग को log दोनों तरफ से अब नहीं, अब log क्या डायरेक्ट बनेगा, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, बस हो गया। अब इस पे बनाना है तो कैसे बनेगा बोलिए तो? ऐसे बन जाएगा। इसको लिख देते हैं, पहले इसको लिख दीजिए, क्या लिखिएगा बोलिए तो? f log log x
cos x इसके पावर क्या cos x cos x इंटू डी से निकालना है, लेकिन किसका जी क्या है ऊपर वाला ऊपर वाला cos x इंटू log f के जगह पे क्या है x log x log x है ना, हाँ log x अब लॉग वही रहेगा, log x रहेगा। चाहे इसका इनपुट कितना हो जाएगा log x, इसका dc इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा log x, इसका पावर cos x इंटू, अब दो को फलन प्रोडक्ट में, दो को फलन प्रोडक्ट में होता है, तो इसका डीसी ये प्रोडक्ट में, इसका ये प्रोडक्ट में ये डीसी नहीं जाता है, लेकिन ये log अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना भी बड़ा रहे नियम सेम रहेगा। देखिए कैसे बनेगा, इस दो को फलन है, ये फलन दोनों प्रोडक्ट में है ना, इसका डीसी निकालना है, इसका डीसी ये प्रोडक्ट में, बस समझिए क्या हो जाएगा डी cos x अब बटा में dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इनटू ये वाला प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा log i इंटू क्या log x इंटू है तो प्लस, आपको समझ में आ रहा है। इस ये अब इसका डीसी निकालना है, तो ये वाला प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा cos x i इंटू d, इसका डीसी कितना हो जाएगा d log i इंटू log x, इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में, पहले आप dx के रिस्पेक्ट में लिख लीजिए। अब आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा बोले तो log x, इसका पावर बोले कितना हो जाएगा cos x इंटू, अब डायरेक्ट बस इसका डीसी बोलिए बाबू, तो देखिए cos का डीसी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में माइनस क्या हो जाएगा sin x इंटू, इसको कुछ करना है कुछ नहीं करना, कितना हो जाएगा log i इंटू कितना हो जाएगा log x प्लस क्या cos x इंटू, अब देखिए यहाँ पे करना पड़ेगा इंटू d log क्या है log x है, बसन पर है। देखिए ध्यान रखना है, हम डायरेक्ट करते थे तब गलती हुआ है, देखिए पहले बात ध्यान देखिए, हम डायरेक्ट कर देते कब जब यहाँ पर x रहता तब, बात समझिए यहाँ पर भी x रहता, यहाँ पे x तो है, यहाँ पे x रहता तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका इनपुट ये है, आप तो बताना x के रिस्पेक्ट में, तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, तब हम निकालेंगे कितना हो जाएगा d log x और d, इसका इनपुट कितना है बोले तो log x। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, log फलन है, इसका इनपुट क्या है log x है, तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकाल दिएगा ना, अब इसके बाद चैन बनेगी कितना हो जाएगा d log x, अब बटा में log फलन है, अब जाके क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। आया समझ में क्या बोल रहे हैं, वही है यहाँ पे आगे बढ़िए कितना हो जाएगा बोले तो log x, इसके पावर कितना बोले तो cos x इंटू कितना हो जाएगा बाबू माइनस sin x इंटू कितना बाबू बोले तो log इंटू क्या log x प्लस यहाँ पे कितना बाबू cos x इंटू, अब इसका डीसी बताइए तो log का डीसी 1 बटा में, अब जाके log x होगा। आया समझ में क्या बोल रहे हैं, इंटू इसका डीसी 1/x, कहीं दिक्कत नहीं है ना, नहीं करते उतार दीजिए।